नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 5वीं कक्षा का आरुणि पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम आरुणि पाठ के वाक्यांश पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले धौम्य ऋषि और आरुणि के चित्र को मैं दिखाती हूँ। देखो बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, ये है आरुणि और ये है धौम्य ऋषि और ये है उनके 2 शिष्य और ये है धौम्य ऋषि के खेत। देखो बच्चों कितना बारिश हो रहा है और कितना पानी भर गया है चारों ओर। तो देखो आज हम आरुणि के बारे में पढ़ेंगे। आरुणि कैसे आज्ञाकारी कैसे गुरु को भक्ति करता है और गुरु का आज्ञा को कैसे अक्षर अक्षर में पालन करता है। चलो आज हम सुनेंगे ना। तो चलो, तो क्या हुआ ना, एक दिन की बात है। तेज वर्षा होने लगी थी। वर्षा कम होने की नाम ही नहीं लेती थी। धौम्य ऋषि ने देखा कि इसी तरह हो बारिश होगी तो चारों ओर पानी फैल जाएगी और मेरे खेत में पानी घुस जाएगा और मेरा शस्य नष्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? धौम्य ऋषि ने चारों ओर देखा कि बहुत सारे पानी में भर गया है और बारिश कम नहीं हो रहा है। वो आरुणि को पास बुलाए और आरुणि से कहे, बच्चा जाकर देखो कि खेत में कहीं पानी भर गया है या नहीं। पानी भर गया होगा तो कुछ करके आओ। तो आरुणि क्या वहाँ पर घूमने के लिए गया। कहाँ पर? खेत पर घूमने के लिए गए और देखे कि एक जगहों पर मेंढ टूट गई है और खेत में पानी की धारा जा रहा है। तो आरुणि क्या ना, बहुत सारे मिट्टी लाए और वहाँ पर एक हीड़ बनाए। मेंढ माने हीड़ो माटी का मेंढ बनाया। लेकिन वर्षा की पानी इतनी तेज थी, बार बार मेंढ नष्ट हो जाता था, बार मेंढ टूट जाता था। तो आरुणि क्या बहुत मेंढ बनाते थक गया और उसने सोचा क्या करूं, और मेंढ तो बना नहीं सकता हूं, क्या करती हूं, मैं यहाँ पर लेट जाती हूँ। तो कहकर आरुणि सीधा खेत के पास लेट गया। देखो ना कैसे आरुणि कैसे खेत के पास मेंढ टूट गया है, मेंढ के पास कैसे आरुणि सो गया है। आरुणि सो जाने से यहाँ का पानी खेत के अंदर नहीं गया। तो बारिश तेज हो रही थी। उस समय पर थोड़ा जब बारिश कमा तो आरुणि ने कहा, तो ठीक है अभी मैं उठ जाता हूँ। और देखा कि बारिश कम हो गई है, लेकिन जो पानी का स्रोत है ना, बहुत सारे पानी भर गया है ना, इसीलिए वो पानी नहीं रुक रहा था। इसीलिए आरुणि फिर वहाँ पर लेट कर वैसे ही रहे जिससे तक नदी की पानी की धारा खेत में न जाए। तो देखते देखते रात हो गई और पानी की धारा बह रही थी। वो वहाँ पर नहीं उठ सकते क्योंकि उसे गुरु की आज्ञा का पालन करनी थी। इसीलिए वो वहाँ पर वैसे ही सो रही थी। तो उस समय पर गुरुजी ने देखा कि आरुणि अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हुआ है, कुछ समस्या है। इसीलिए वो सोचकर और कुछ शिष्यों को अपने पास बुलाया और शिष्यों को लेकर आरुणि को ढूंढने के लिए खेत की ओर चले गए। तो आरुणि चिल्ला कर गुरुजी जब खेत के पास गए तो गुरुजी की आवाज़ आरुणि के कानों में पड़ी और आरुणि ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं यहाँ पर हूँ। आरुणि ने ऐसे चिल्लाया। आरुणि की आवाज़ सुनकर गुरुजी आकर आरुणि के पास पहुँचे और आरुणि के ऐसे हालत देखकर बहुत सारी रात पानी में भीग कर ठिठुर रहा था आरुणि। लेकिन वो गुरु के आज्ञा का पालन करना था, इसीलिए वो मेंढ जैसे
खेत के पास लेट गया था, इसलिए वो वहाँ पर नहीं उठ रहा था। और गुरुजी आकर आरुणि के पास पहुँचे और आरुणि को गुरुजी ने हाथ लगाकर उठाए और अपने सीने से भीड़ कर बहुत प्यार किया। और आरुणि क्या किए ना, उनकी बहुत आरुणि को आँखों में आंसू भर गया और उसने आँखों में आंसू भरकर कहा, गुरुजी मैं आपका आज्ञा का पालन किया है। गुरु आरुणि के आज्ञा गुरु भक्ति देखकर बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए और उसे सीने से लगाकर कहे कि तू ही मेरा एक आज्ञाकारी शिष्य है और तुम्हारे ये अनूठी गुरु भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कहकर उसे बहुत प्यार किए और अपने सीने से लगाकर बहुत प्यार करने लगे। ये था बच्चों आरुणि के गुरु भक्ति और गुरु के आज्ञा का वो कैसा पालन कर रहा था। सारी रात बारिश में भीग कर ठिठुर कर उसे बुखार हो गया था, फिर भी वो खेत में पानी चला जाएगा ये और फसल नष्ट हो जाएगा और गुरु का आज्ञा का अवमानना होगा, ये सोचकर सारी रात वो खेत के पास लेट रहा था। देखो गुरु आरुणि का कैसे गुरु भक्ति, हम भी गुरु के ऐसे ही भक्ति करेंगे और गुरु के उपदेश मानेंगे ना, गुरु के आज्ञा का पालन करेंगे, हाँ या नहीं करेंगे ना। तो चलो आज हम आरुणि के गुरु भक्ति के बारे में पढ़े ना। तुम भी इस पृष्ठा को 23 पृष्ठा को फिर से पढ़ लो, फिर से इस पाठ को ध्यान से पढ़ो और समझो। बाय।